क्या आपने कभी ऐसे राज देखे हैं जो सिर्फ रेत की सरगोशियों में छुपे हों? एक ऐसा शहर जो वक्त की धुंध में खो गया, एक ऐसा रेगिस्तान जो हकीकत और ख्वाब के बीच की लकीर को मिटा देता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम एक नए रहस्य की ओर बढ़ता है। जैद का यह सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की तलाश है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छुपी है। क्या वो इस शहर से निकल पाएगा या हमेशा के लिए रोशनी के इस माया जाल में कैद हो जाएगा? इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आजादी और हकीकत की असली परीक्षा है। हवा में रेत के जर्रे ऐसे उड़ रहे थे जैसे वक्त अपनी कहानी खुद लिख रहा हो। रात की खामोशी ऐसी थी जैसे यह रेगिस्तान सिर्फ बाहर से वीरान हो, मगर अंदर हजारों राज छुपाए बैठा हो। चांदनी में रेत चमक रही थी और उसी के बीच जैद अपने सफर पर बढ़ रहा था, एक ऐसे रहस्य की तलाश में जिसे सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया। कहा जाता था कि अल रूह अल मसहूर, जादुई आत्माओं वाला रेगिस्तान कोई आम रेगिस्तान नहीं था। यह वह जगह थी जहां हकीकत और मृग तृष्णा, मिराज के बीच का फर्क मिट जाता था, जहां रोशनी भी धोखा दे सकती थी और जहां अगर कोई एक बार भटक जाए तो वह खुद को ही भूल सकता था। लेकिन जैद इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक हकीकत पसंद इंसान था जो सच और कहानी के बीच का फर्क जानता था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। जैद एक अन्वेषक था, रहस्यमयी घटनाओं की खोज में निकलने वाला एक यात्री। उसने कई किताबों में रेत में खोया शहर की कहानियां पढ़ी थीं, लेकिन उनमें कोई ठोस प्रमाण नहीं था। कहा जाता था कि यह शहर कभी एक आम आबादी थी, लेकिन एक रात अचानक गायब हो गया। लोग मानते थे कि यह शहर अब भी मौजूद है, मगर यह सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होता है जिन्हें वह खुद बुलाता है। जैद के लिए यह किसी जादुई दास्तान से कम नहीं था, लेकिन वह इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। क्या सच में कोई ऐसा शहर था? अगर था तो वह आखिर कैसे गायब हो गया? क्या यह किसी रहस्यमयी शक्ति का असर था या फिर बस इंसानों की बनाई हुई एक और कहानी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए जैद ने एक खतरनाक सफर पर निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही जैद ने रेगिस्तान में कदम रखा, उसे एहसास हो गया कि यह सफर आसान नहीं होगा। पहले दिन सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर दूसरे दिन जैसे जैसे रेत के टीले और ऊंचे होने लगे और हवाओं ने अपना रुख बदलना शुरू किया, उसे समझ में आया कि यह जमीन कितनी बेरहम हो सकती है। दिन में सूरज आग बरसा रहा था, जैद का पानी तेजी से खत्म हो रहा था और चारों तरफ बस रेत ही रेत थी। यहां रास्ता कैसे खोजा जाता है? उसने खुद से बुदबुदाया। कंपास और नक्शा भी बेकार साबित हो रहे थे। हर टीला पिछले टीले जैसा ही लग रहा था और हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे वह फिर उसी जगह लौट आया हो जहां से चला था। तीसरे दिन जब भूख और प्यास ने उसकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी, तब हवा में अजीब सरगोशियां होने लगीं। रात धीरे धीरे सरक रही थी और रेगिस्तान का तापमान तेजी से गिर रहा था। दिन में जो रेत जलती हुई आग जैसी थी, अब वह बर्फ की तरह ठंडी महसूस हो रही थी। जैद ने अपनी चादर को कसकर लपेट लिया और आसमान की तरफ देखा। रात के आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे, जैसे किसी ने काले मखमली कपड़े पर हीरे जड़ दिए हों। यह नजारा जितना खूबसूरत था उतना ही अजीब भी। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। वह चलते चलते एक ऊंचे टीले पर पहुंच गया जहां से पूरा रेगिस्तान साफ दिख रहा था, और फिर उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, न किसी काफिले की आग, न ही किसी नखलिस्तान की चमक। यह एक हल्की सुनहरी रोशनी थी जो रेत से उठती हुई महसूस हो रही थी। जैद ने आंखें मली। शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन रोशनी अब और करीब आ रही थी। अचानक हवा ने सरगोशियां शुरू कर दी। यह कोई आम हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि किसी अनजान भाषा में बुदबुदाहट, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों मगर उनकी बातें समझ से बाहर हों। जैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? कोई मृग तृष्णा, मिराज या कुछ और? उसने खुद से कहा। अचानक रेत के कण उसके चारों ओर घूमने लगे, जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो।
उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उसके पैरों के नीचे की रेत खींच ली और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। वह रेत के टीले से लुढ़कता हुआ नीचे आया और एक बड़ी चट्टान से टकराकर रुका। सिर चकरा रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह रोशनी गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और हवा जो अब भी किसी अनजानी भाषा में फुसफुसा रही थी। जैद ने अपने होश संभाले और खड़े होने की कोशिश की। जैसे ही वह उठा, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई और मौजूद है। एक बूढ़ा बद्दू, काले लिबास में। वह पास ही एक पत्थर पर बैठा था, जैसे वह पहले से जैद का इंतजार कर रहा हो। उसकी गहरी आंखों में ऐसा एहसास था मानो वह रेगिस्तान के हर भूले बिसरे रहस्य से वाकिफ हो। बद्दू ने बिना देखे कहा, रेत में भटकने वाले हमेशा एक जैसे सवाल लेकर आते हैं, मगर जवाब कभी नहीं पाते। तुम क्या ढूंढ रहे हो? जैद चौंक गया। मैं खोए हुए शहर की सच्चाई जानने आया हूं। बद्दू ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रेत हमेशा राज छुपाती है, लेकिन कभी कभी वह अपने राज खोल भी देती है। तुम जिस शहर को खोज रहे हो वह सिर्फ रोशनी में दिखता है, लेकिन जो भी उसमें दाखिल होता है वह या तो हमेशा के लिए वहीं का हो जाता है या फिर खुद को खो देता है। जैद हल्का सा हंसा। यह सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं और साबित करूंगा कि यह सब सिर्फ इंसानी कल्पनाएं हैं। बद्दू की आंखों में एक अजीब सा डर उभरा, जैसे वह पहले भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुका हो जो इसी आत्मविश्वास के साथ इस रेगिस्तान में खो चुका था। उसने बस इतना कहा, याद रखना, अगर हवा तुम्हारे कानों में सरगोशियां करने लगे तो समझ जाओ कि समय खत्म हो रहा है। जैद एक पल के लिए रुका, फिर अपना सामान उठाया और आगे बढ़ने को तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि अगली रात उसे क्या दिखाने वाली थी। बद्दू के शब्द जैद के जहन में गूंज रहे थे, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया या रुकने की कोशिश की तो शायद वह कभी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। उसे हर हाल में आगे बढ़ना था। रात की ठंडी हवा अब और भारी लग रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और दूर कहीं से फिर वही धीमी सरगोशियां उठने लगीं, वही अनजानी भाषा, वही रहस्यमयी फुसफुसाहट। जैद ने अपना कंधा झटका, जैसे खुद को इन आवाजों से दूर करने की कोशिश कर रहा हो। यह सब सिर्फ थकान और दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया, मगर अंदर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि यह सफर आम नहीं था और जो भी उसकी राह देख रहा था वह इंसान नहीं था। रात की ठंडक में उसका सफर जारी था। आसमान सितारों से भरा हुआ था, लेकिन जमीन की गहरी कालिमा में कुछ अजीब था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कदम के साथ रेगिस्तान का नक्शा बदल रहा हो। कभी अचानक रेत के टीले ऊंचे हो जाते, कभी गहरे गड्ढे नजर आते और कभी दूर हल्की सी रोशनी दिखती जो पास जाते ही गायब हो जाती। अचानक जैद के पैरों तले की रेत सख्त होने लगी। यह क्या हो रहा है? रेत धीरे धीरे उसके जूतों को जकड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। दलदल नहीं, यह तो सिर्फ रेत है। जैद ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह खुद को बचाने के लिए हिलता, उतना ही वह और गहराई में धंसता जा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, मगर रेत की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अचानक हवा में वही अजनबी सरगोशियां गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ किसी अनजान भाषा में फुसफुसा रहे हों। अब रेत उसके घुटनों तक आ चुकी थी। नहीं, मैं यहां खत्म नहीं हो सकता। वह तेजी से अपने बैग से रस्सी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक जबरदस्त हवा का झोंका उठा और जैसे किसी जादू की तरह रेत की पकड़ टूट गई। वह जोर से जमीन पर गिरा, हांफता हुआ, और उसके आसपास की रेत फिर से आम लगने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैद के माथे पर पसीना था, लेकिन उसके दिल में डर और गहरा हो चुका था। यह रेगिस्तान आम नहीं है, यह मुझे रोकना चाहता है। जैद अभी संभला ही था कि अचानक हवा की तीव्रता और बढ़ने लगी। पहले यह बस एक हल्की सी
सरसराहट थी, लेकिन कुछ ही पलों में इसने एक भयानक तूफान का रूप ले लिया। रेत के बवंडर हवा में घूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अब जैद को कुछ भी दिखाई देना बंद हो चुका था। यह तूफान अचानक कहां से आया? उसके दिमाग में सवाल उठा, लेकिन यह सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपनी चादर चेहरे पर लपेटी और एक नजदीकी चट्टान के पीछे छिप गया। लेकिन उसे एहसास था कि यह ज्यादा देर तक उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तूफान और विकराल होता गया। रेत के कण अब नुकीले कांच की तरह चुभने लगे, उसकी त्वचा को काटते हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन से सटकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि तूफान जल्द ही शांत हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि वह वहां कितनी देर बैठा रहा, कुछ मिनट या शायद कई घंटे। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा थम चुकी थी और रेत एक बार फिर स्थिर हो गई थी। जैद ने धीरे से सिर उठाया, अपने चेहरे से चादर हटाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी सांसें रुक गईं। सामने वही रोशनी थी जिसे उसने पिछली रात देखा था, लेकिन इस बार वह गायब नहीं हुई, बल्कि यह रोशनी से जगमगाता पूरा एक शहर था। जैद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूर तक चमचमाते हुए मीनार, सुनहरी रोशनी में नहाए बाजार और हवा में गूंजती धीमी सुरमई धुन, यह जगह हकीकत थी। वह तेजी से आगे बढ़ा। रेत के बीचों बीच एक ऐसी दुनिया थी जो किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। यह वही खोया हुआ शहर था। जैद के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। जितनी तेजी से वह शहर की ओर बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसका दिल धड़क रहा था। यह जगह सच में मौजूद है, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक हवा में वही रहस्यमयी सरगोशियां फिर से गूंजने लगीं। वे सरगोशियां जो हमेशा एक चेतावनी देती थीं। क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। जैद ने गहरी सांस ली और रोशनी के शहर में दाखिल हो गया। रेत की सरगोशियां, रोशनी के शहर में कैद। जैद ने रोशनी से दमकते शहर के ऊंचे दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी पथरीली दीवार से टकराईं, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। यह सब कैसे हो रहा है? जैद ने खुद से सवाल किया, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। वह अंदर दाखिल हो गया। जैद की सांसें तेज हो रही थीं। हर मोड़ पर वह साया जैसे हवा में घुल जाता और अगले ही पल किसी और गली के मोड़ पर दिखाई दे जाता। यह सब क्या है? जैद ने खुद से कहा, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह शहर जितना खूबसूरत था, उतना ही डरावना भी। वह एक संकरी गली से गुजर रहा था, जहां दीवारों पर मंद रोशनी के निशान थे। ऐसे निशान जो किसी पुरानी भाषा में कुछ बोल रहे थे। जैसे ही जैद ने उन पर हाथ रखा, हवा में सरगोशियां और तेज हो गईं। वे जाग चुके हैं। जैद ने जल्दी से हाथ हटा लिया। अचानक साया रुक गया। वह बाजार के बिल्कुल अंत में एक पुरानी इमारत के दरवाजे के सामने खड़ा था। जैद ने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप चरचराकर खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैद जानता था यह वह पल था जहां से सच्चाई की हद शुरू होती थी। कुछ देर बाद जैद एक चौराहे पर पहुंचा। यहां सब कुछ अलग सा लगने लगा था। गलियां बदल गई थीं। जिस बाजार से वह अभी तक गुजर रहा था, वह अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक बड़ा महल जैसा भवन खड़ा था, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। यह जगह हिल रही है। यह शहर सच में जी रहा था। जैद ने अपनी घड़ी की ओर देखा, लेकिन घड़ी रुक चुकी थी। अचानक चारों ओर दीवारों पर चित्र और डिजाइन चमकने लगे। जैसे ही जैद ने उन पर ध्यान से देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तस्वीरें, यह वही यात्रा थी जिसे वह कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह हैरान होकर पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपनी ही परछाई देखी। लेकिन वह साधारण परछाई नहीं थी। यह परछाइयां अलग थीं, जैसे वह कई बार इस शहर में आ चुका हो, लेकिन हमेशा यहां फंसकर रह गया हो। जैद के अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। यह जगह मुझे बाहर नहीं जाने देगी। जैद को अब समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक भूल भुलैया थी, एक जादुई जाल जहां समय और हकीकत का कोई मतलब नहीं था। जो यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। बुजुर्ग बधू के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। यह शहर अपने रहस्य खुद छुपाता है। जो एक बार यहां आ जाए, वह या तो हमेशा के लिए रोशनी में खो जाता है या खुद को ही भूल जाता है।
जैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे किसी भी हालत में यहां से निकलना था, और जल्द से जल्द। लेकिन निकास कहां था? रेत की सरगोशियां, सपनों का जश्न या हकीकत का जाल? जैद ने रोशनी से भरे इस रहस्यमयी शहर में काफी समय बिता लिया था। हर गली, हर मोड़ उसे किसी नई जगह पर ले आता, जैसे ये शहर खुद उसे उलझाने के लिए बना हो। मुझे बाहर निकलना ही होगा, जैद ने खुद से कहा, मगर दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी वह एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां अचानक उसके सामने एक बड़ा सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके पीछे से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। यही होगा रास्ता। जैद ने दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, तेज रोशनी ने उसकी आंखें चौंधियां दी। यहां एक अलग ही दुनिया थी। महल की दीवारें कांच की तरह चमक रही थीं, फर्श पर सुनहरी रेत बिछी थी और आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। सामने एक भव्य उत्सव चल रहा था। खूबसूरत पोशाकों में सजे लोग हंसी खुशी नाच रहे थे। हर तरफ ठहाके गूंज रहे थे। मेजों पर अनोखे फल और चमचमाते पेय रखे थे, और फिजा में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत बह रहा था। जैद ने हैरानी से इधर उधर देखा। सब कुछ असली लग रहा था, मगर कुछ अजीब था। ये लोग उसे देख नहीं रहे थे। वह सब अपनी ही मस्ती में मग्न थे, जैसे जैद वहां था ही नहीं। क्या मैं कोई परछाई बन चुका हूं? जैद के मन में सवाल उठा। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच चलने लगा। किसी के करीब जाने की कोशिश की, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह सब किसी सपने जैसा था। और जैसे जैसे वह इस उत्सव के रंग में ढलने लगा, उसकी बेचैनी कम होने लगी। यह जगह बहुत सुंदर थी, बहुत शांत। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो कैसा रहेगा? उसके भीतर यह ख्याल जन्म लेने लगा। पहली बार उसे वापस जाने की चाहत मध्यम पड़ती महसूस हुई। यहां कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस खुशी है। वह एक मेज के पास पहुंचा, जहां सुनहरे गिलास सजे हुए थे। उसने एक गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह सब धोखा है। अचानक किसी ने कानों में फुसफुसाया। जैद का हाथ हवा में ही ठहर गया। फुसफुसाहट दोबारा गूंज उठी। जाग जा मुसाफिर, तुझे ठहरने के लिए नहीं भेजा गया। यह आवाज जैद के अंदर किसी तूफान की तरह उतरी। यह वही बंजारे की आवाज थी। क्या तू अपना मकसद भूल गया? क्या तू भी इन लोगों की तरह इस जश्न में खो जाएगा? बंजारे की बातें याद आते ही जैद को जैसे करंट लगा। नहीं, मैं यहां जश्न मनाने नहीं आया था। मुझे तो रास्ता खोजना था। मुझे सच जानना था। मुझे यहां कैद नहीं होना। जैद ने जल्दी से खुद को संभाला और भीड़ से बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे वह पीछे हट रहा था, उसने गौर किया, ये लोग, इनके चेहरे धुंधले पड़ रहे थे। ये सब हकीकत नहीं थे। यह शहर का एक और जाल था। जैसे ही जैद ने नजरें घुमाई, सामने एक साया। वो एक पल के लिए ठिठक गया। ये कौन है? क्या ये भी किसी छलावे का हिस्सा है? साया हल्का सा कांपा, जैसे उसे जैद की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। कौन हो तुम? जैद ने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। जैद ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस साये की ओर बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, साया अचानक दीवारों पर फैलने लगा, जैसे रोशनी के एक कण, जैसे कोई सपना बिखर रहा हो। तभी जैद को दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखा। वो किसी दरवाजे की परछाई थी, मगर वहां असल में कोई दरवाजा नहीं था। जैद को बदू के शब्द याद आए, जो खुद को आजाद समझेगा वही सच में आजाद होगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बिना पीछे देखे उस अदृश्य दरवाजे में कदम रख दिया। अचानक रोशनी की एक तेज लहर उठी और जैद की दुनिया बदल गई। जैद ने संभल कर कदम बढ़ाया। वो लंबा शख्स खामोशी से आगे बढ़ रहा था, जैसे हवा में घुला हो। जैद ने इधर उधर देखा। शहर की रोशनी में एक अजीब सी सरगोशी गूंज रही थी, जैसे कोई अनजानी भाषा में कुछ कह रहा हो। ये मुझे कहां ले जा रहा है? जैद के मन में सवाल उठा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सतर्कता से उस शख्स के पीछे चल पड़ा। ना वो मुड़कर देखता, ना कुछ बोलता, बस चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक वो एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। यहां कोई रोशनी नहीं थी, बस अंधेरा था, गहरा रहस्यमयी अंधेरा। जैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सही रास्ता है या किसी और जाल में फंसने जा रहा हूं? लेकिन पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जैद ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम बढ़ा दिया। यात्री आगे आगे, जैद पीछे पीछे।
ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस एक रहस्यमयी खामोशी। ये रास्ता बाकी सब रास्तों से अलग लग रहा था। चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। दीवारों की चमक मिट रही थी। जमीन की सुनहरी रेत अब फीकी पड़ चुकी थी और वो हल्की हल्की बजती संगीत अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जैद के मन में संदेह उठने लगा। यह शहर असली है या फिर एक और धोखा? अगर यह शख्स रास्ता जानता ही इम्क है तो बोलता क्यों नहीं? आखिरकार जैद ने रुकने का फैसला किया। नहीं, मैं किसी अनजान साये के पीछे इस तरह नहीं चल सकता। जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, वो यात्री भी वहीं ठहर गया। धीरे से उसने अपनी गर्दन घुमाई, जैद की ओर देखा और फिर चुपचाप अपनी उंगली ऊपर की ओर उठा दी, संकेत आसमान की ओर। जैद ने नजरें उठाईं और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आसमान में कुछ था, कोई निशान। ये क्या है? रेत की सरगोशियां, आसमान का इशारा। जैद ने सांस रोककर आसमान की ओर देखा। रात के अंधेरे आकाश में रोशनी की एक रहस्यमयी लकीर उभर रही थी। ये सितारे नहीं थे, ये किसी अदृश्य हाथ से खींची गई एक रहस्यमयी राह थी जो पूरे रेगिस्तान के ऊपर चमक रही थी। ये एक संकेत है। जैद के भीतर उम्मीद जागी। उसने तुरंत उस यात्री की ओर देखा जो अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। क्या ये रोशनी बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही है? जैद ने धीरे से पूछा, पर हमेशा की तरह वो यात्री मौन खड़ा रहा। लेकिन इस बार जैद को किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसे किस ओर जाना है। जैद ने कदम बढ़ाने शुरू किए। अब उसका रुख रोशनी की तरफ था, लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, शहर ने फिर से अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। गलियां बदलने लगीं, दीवारें उसके सामने उठने लगीं, जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। यह मुझे रोकना चाहता है, जैद ने गुस्से में दांत भींच लिए। मगर अब मैं रुकने वाला नहीं। वह तेजी से चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। रोशनी अब करीब आ रही थी, मगर शहर भी उसे रोकने के लिए पीछे नहीं हट रहा था। कदम भारी होने लगे, हवा बोझिल हो गई, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। यह शहर उसे मुक्त नहीं करना चाहता था। जैद के कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। रुक जा मुसाफिर, यह दुनिया तेरे लिए बेहतर है। वापसी का रास्ता अंधेरा है, दर्दनाक है। यहां रुक जा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जैद के कदम लड़खड़ाने लगे। नहीं नहीं, यह सब झूठ है। जैद ने पूरी ताकत जुटाई और रोशनी की दिशा में एक आखिरी कदम बढ़ाया, और अचानक रोशनी चमकी, हवा थरथराई और शहर की गलियां पीछे मिटने लगीं। जैद ने आंखें खोलीं। वह अब रोशनियों के शहर में नहीं था। वह फिर से रेगिस्तान में खड़ा था। रात की ठंडक, रेत की खुशबू और आकाश में चमकते सितारे। वह वापस आ चुका था। जैद ने मुड़कर देखा, लेकिन वह खामोश मुसाफिर अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्या वह सच में था, या यह भी एक परीक्षा थी? जैद को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक चीज साफ थी। वह रोशनियों के शहर में कैद नहीं था, वह आजाद था। लेकिन सवाल अभी बाकी था। क्या वह सच में बच निकला, या यह सिर्फ एक और सपना था? रेगिस्तान की रात ठंडी थी, लेकिन जैद के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, आजादी की, विजय की। वह रोशनियों के शहर के जाल से निकल आया था, लेकिन क्या यह अंत था? मैं कहां जाऊं? जैद ने खुद से पूछा। तभी दूर रेत के टीलों के बीच एक रोशनी झिलमिलाई, वही रोशनी जहां बधू ने उसे छोड़ा था। जैद ने कदम तेज कर दिए। रेत उसके पैरों तले दब रही थी, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और हर गुजरते पल के साथ वह रोशनी करीब आ रही थी। आखिरकार वह वहां पहुंच गया। बधू वहीं बैठा था, जैसे कभी गया ही ना हो। मुसाफिर वापस आ गया, बधू ने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा। जैद ने एक लंबी सांस ली, फिर हां में सिर हिलाया। हां, मैं वापस आ गया। बधू मुस्कुराया, जैसे यह पहले से जानता हो। तूने वो सब देखा जो आम आंखें नहीं देख सकती। तूने वो सुना जो आम कान नहीं सुन सकते। और सबसे बढ़कर तूने वो जाना
जो आम अक्ल नहीं जान सकती। जैद ने गहरी नजरों से बदू को देखा। वो जगह, वो लोग, क्या वो सब हकीकत थी या महज एक मरीचिका? बदू ने हल्की हंसी हंसी। कभी कभी हकीकत भी मरीचिका लगती है और मरीचिका हकीकत। सवाल ये नहीं कि वो क्या था, सवाल ये है कि तूने उससे क्या सीखा। जैद चुप हो गया। मैंने सीखा कि हर रोशनी रोशनी नहीं होती और हर अंधेरा अंधेरा नहीं होता। बदू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो फिर अब तू तैयार है? जैद ने चौंक कर बदू को देखा। किस चीज के लिए? बदू ने अपनी झोली में हाथ डाला और कुछ निकालकर जैद की तरफ बढ़ाया। ये तेरा इनाम है। जैद ने बदू के हाथ में कुछ चमकता देखा। यह एक छोटी मगर हैरान करने वाली चीज थी। पत्थर जैसी मगर हल्की, रोशनी की किरणों में चमकती हुई, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। ये क्या है? जैद ने हैरान होकर पूछा। बदू की मुस्कान गहरी हो गई। यह एक निशानी है। जैद ने कांपते हाथों से उसे उठाया। निशानी? किस चीज की? बदू ने आकाश की तरफ देखा, जैसे किसी दूर दराज जगह को देख रहा हो। कि तू वही है जिसने अपने अंदर के अंधेरों को शिकस्त दी और जो अपने रास्ते का खुद निर्माता बन सकता है। जैद ने उस पत्थर को मुट्ठी में मजबूती से थाम लिया। वह जान चुका था कि उसका सफर अभी पूरा नहीं हुआ। यह रेगिस्तान, यह शहर, यह इम्तिहान, यह सब एक परीक्षा थी। लेकिन असल सवाल यह था, अब जैद का अगला कदम क्या होगा? कहां जाएगा? कौन सी नई हकीकत को खोजेगा? यह जवाब केवल वक्त दे सकता था। लेकिन एक बात पक्की थी, वह अब कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि अब रोशनी उसके अंदर थी।